मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी मंत्री को मंच से साइड कर देते हैं तो उनके बेटे डीएम का पैर छू लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार तो चाणक्य कहे जाते हैं। उनकी समझ जो है बहुत हाई लेवल की चीज है। कहा जा रहा है कि विजय चौधरी ने ये जदयू का मैसेज दिया है भाजपा को। क्या लग रहा है इस बार? हमने कल सतीश कुमार से भी बात किया तो वो भी पूरा एग्रेसिव मोड में थे। तेजस्वी के सीट पर संकट है क्या? यहाँ देखते हैं, मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा आसमान में उड़ने लगता है, और यही तो निशांत की खासियत है। वहाँ पर घर बनवा रहे हैं, हेलीपैड बनवा रहे हैं, चुनाव में वहीं रहने की तैयारी। इस बार तो पानी पिला देना है तेजस्वी यादव को। तो ऐलान कर दिया कि अगर एनडीए के वोटों में बिखराव नहीं होगा तो मेरा जीत फाइनल। क्या कहें, आपको याद है ना जब तेजस्वी यादव ने उनको ऑफर किया था खुले मन से कि आ जाइए हमारे साथ। अब न्याय मांग रहे हैं अनुष्का यादव और ऐश्वर्या दोनों के लिए, तो इसलिए तो तेज प्रताप को दरकिनार कर दिया गया। पार्टी से भी हटो, परिवार से भी जाओ। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि हम तो नेता मान चुके हैं भाई, सीएम तेजस्वी ही होंगे। जहां तर्क से कुछ नहीं होने वाला, वहां भी कुतर्क ऐसा ऐसा आपको देंगे कि आप मुंह उनका ताकते रह जाएंगे। ये टैलेंट तो है कन्हैया में। सवाल है कि जो कैप्टन की चर्चा आप कर रहे हैं और जो कैप्टन की चर्चा ये कर रहे हैं, उसमें कैप्टन कौन है सर? कन्हैया जैसे लोग जो है, नहीं सागर जी, ताबड़तोड़ मालिश शुरू कर दिए हैं आरजेडी का, और उसी ने ठोक कर कहते हैं मैं लालू का हूँ। और लालू भी, देखिए, लालू भी ताली बजाकर कहते हैं कि हमने इनको राज्यसभा में भेजा। ये काम या तो आरजेडी में हो सकता है या कांग्रेस में हो सकता है कि मारो ताली या कलेजा ठोक कर करके बोलो। लिस्ट में कहीं कन्हैया का नाम देखकर भड़क तो नहीं गए तेजस्वी यादव, इसलिए बार बार ये बिहार में ना मजबूर है। कांग्रेस बहुत तेज चीज है। कांग्रेस जो लिस्ट पकड़ाई है, जो खबर है हम लोगों के पास, रात के अंधेरे में मिले थे कि फिर से अपने बेटे की सीट की सेटिंग गेटिंग में लग गए हैं अखिलेश सिंह। पसमानदा मुसलमानों की तरफ से एक बड़ा दांव चला गया है कि बहिष्कार एक तरह से कर दिया गया है। इस भूल भुलैया में भाजपा के नेता रह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई पत्रकार हैं, तो जो बात है वो कह देंगे। बुरा लगेगा तो लगेगा आपको। मीसा भारती जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, सांसद हैं, मैसेज भेज दिया है। मीसा का नाम जो है जैसे ही आता है तो उनका दिल कांप जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, खबरों की फेहरिस्त हमारे पास बहुत ज्यादा है, बारी बारी से चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे पहले उस खबर की चर्चा जिसकी चर्चा पूरे बिहार और देश में हो रही है। कल बिहार में 2 तस्वीर निकलकर सामने आई जिसकी चर्चा बहुत जोरों पर है। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और एक उनके बेटे की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सहयोगी मंत्री को मंच से साइड कर देते हैं तो उनके बेटे डीएम का पैर छू लेते हैं। क्या कुछ मामला चल रहा है? पहले मामला तो आप बता ही दिए सागर जी, बता देते हैं। 2 घटनाक्रम और एक अलग अलग दृश्य। और मतलब पहला पटना के बापू सभागार में, जिसमें नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। साथ ही वहां पर नीतीश कुमार के खास मंत्रियों में जिनकी गिनती होती है, विजय चौधरी, हमेशा देखते ही होंगे आप, उनके सीएम के साथ रहते हैं, वह भी थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए लोग हैरत में पड़ गए, हैरान रह गए कि नीतीश कुमार ने क्या किया कि हाथ पकड़कर साइड कर दिया, अलग कर दिया, किनारे कर दिया। किसको? तो विजय चौधरी को, और विजेंद्र यादव को आगे ले आए। तो पहले इस तस्वीर की बात। तो इस तस्वीर में आप इसको ये कीजिए कि अरे भाई, विजय चौधरी तो उनके करीबी हैं ही, लेकिन जो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं वह भी उनके करीबी हैं, और उनको लगा होगा कि अरे विजेंद्र बाबू दूर हैं, तो इसलिए नजदीक ले आए अपने। चलिए, तो ये हो गई बात। वैसे अंदर खाने की एक खबर है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री के आने से पहले विजेंद्र प्रसाद यादव काफी पहले वहां बैठ गए थे आकर के कार्यक्रम में, और कहा जा रहा है कि विजेंद्र बाबू के चेहरे पे थोड़ी मायूसी थी, नाराजगी कहिए, ठीक है, और इसको शायद सीएम भांप लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा साइड कर दिए और उनको यहाँ ले आए। वैसे तरह तरह की चर्चा है, और फोटो की भी चर्चा है कि फोटो उनको खिंचवाना था, इस वजह से भी उनको साइड किया गया कि एक साइड आराम से अच्छे फोटो आए। हाँ ठीक है, और थोड़ा सीनियरिटी का भी आप देख लीजिए ना कि विजेंद्र बाबू काफी सीनियर ये हैं विजय चौधरी की तुलना में, हम कह रहे हैं,
ठीक है, और बहुत सम्मान देते हैं मुख्यमंत्री उनको। लेकिन दूसरे नजरिए से भी लोग कह रहे हैं, जो राजनीति को समझते हैं, उनका कहना है, कुछ मैंने 2 दिनों पहले बिहटा में जिस तरीके से विजय चौधरी ने अपनी बात रखी थी और सम्राट चौधरी को कहा था कि ये 2 नंबर हैं सरकार में, इसके बाद मतलब तरह तरह की जो चर्चा हुई, तो उसको लगता है कि इस तस्वीर से, देखिए नीतीश कुमार तो चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी समझ जो है बहुत हाई लेवल की चीज है। अगर विजय चौधरी ने वहां मैसेज दिया, अब पता नहीं विजय चौधरी ने क्या सोच करके मैसेज दिया, बात तो बहुत तरह की हो रही है। कहा जा रहा है कि विजय चौधरी ने ये जदयू का मैसेज दिया है भाजपा को, लेकिन शायद सीएम भाप गए होंगे कि अरे बाप रे, ये कहीं इसका असर जो है गलत नहीं पड़ जाए गठबंधन पर, रिश्तों पर, राजनीतिक जो रिश्ते हैं भाजपा से, उस पर तुरंत साइड कर करके एकदम 1 से 2 दिन में सबको कह दिया कि देखिए विजय चौधरी का भी अपना एक ये है, दायरा है, ठीक है। तो इससे मतलब समझ रहे हैं, एक ही निशाने से मुख्यमंत्री ने कई चीजों को साध लिया है। चलिए, अब चूंकि खबरें बहुत है, अब हम आते हैं निशांत वाली खबर पर। नीतीश के बेटे की जो खबर है वह है, आपको बताते हैं। देखिए, कल क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर पहुंचे थे, ठीक है। वहां पर जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्मित जो सीढ़ी घाट का फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन किया था, और साथ ही मैरीन ड्राइव और पैदल पथ को मुख्यमंत्री ने देखा, निरीक्षण किया, जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गंगा को मुख्य धारा में लाने के लिए धनसुखपुर से रानी सराय तक गंगा के मुख्य धारा को पुनर्जीवित कर पक्का तट का जो निर्माण उसका लोकार्पण किया। तो इस तरह का कार्यक्रम था। तो इस कार्यक्रम में क्या खास तस्वीर, दूसरी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के वहां पहुंचने से पहले उनके बेटे निशांत वहां पहुंच गए थे कार्यक्रम में। बाद में वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और साथ में मंत्री विजय चौधरी भी थे सीएम के साथ। अमूमन देखते ही हैं, वो रहते ही हैं साथ में। तो निशांत जो थे, जैसे ही विजय चौधरी को देखे तो वह उन्होंने तुरंत उनका पैर छूकर प्रणाम किया, ठीक है। और इसके बाद वो लोग आगे बढ़ गए, तो उधर से डीएम आ गए पटना के, और जैसे ही विजय चौधरी आगे बढ़े, इसके बाद पीछे से पटना के जो डीएम हैं त्यागराजन एसएम, वह भी पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ कि निशांत जो है आगे बढ़े और उनका भी पैर छूने लगे। तो इतने में ही डीएम एकदम जो है ये हो गया, शक पका गए, तुरंत जो हाथ जोड़ कर कह कॉल जोड़ लेना मिथिला में कहते हैं, एकदम जोड़ लिए, अभिवादन किया मतलब निशांत का। तो इस पर चर्चा है पूरे बिहार में। तो देखिए, नीतीश कुमार की बात तो सियासी हो सकती है, ये हो सकता है, देखिए यही संस्कार है, और नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत में यह संस्कार भरा है, दिया है। और यही ना होता है कि अगर आपसे कोई सीनियर है, कोई बड़े हैं, तो आप उसका अभिवादन करते हैं, दोस्त है तो उसको स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, यही सब होता है ना। तो वो अभिवादन कर रहे थे। राजनीतिक मायने या मैसेज भी है? नहीं, इसमें राजनीतिक मायने और मैसेज नहीं है। इसको लोग रंग दे सकते हैं, तूल दे सकते हैं, तरह तरह की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यही सही संस्कार है जो निशांत ने दिखाया था। अरे भाई, यह देखते हैं मंत्री का बेटा, विधायक का बेटा आसमान में उड़ने लगता है, और यही तो निशांत की खासियत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन एकदम जमीन से जुड़े हुए हैं। सबको सम्मान, नहीं, सबको अभिवादन, प्रणाम, यही संस्कार है निशांत कुमार का। तो ये 2 तस्वीरें जो है कल की उभरी थी, जिस पर खूब चर्चा है। तो दोनों आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं सर। नीतीश कुमार बाढ़ बख्तियारपुर में थे, लेकिन राघोपुर को लेकर एक कमेटी बनाई गई है। वहां के विकास को लेकर मुख्यमंत्री खूब गंभीर हैं। क्या लग रहा है इस बार? हमने कल सतीश कुमार से भी बात किया, तो वो भी पूरा एग्रेसिव मोड में थे। तेजस्वी के सीट पर संकट है क्या? सीट पर संकट से पहले ये समझिए, जो पहले आप कह रहे हैं कि बहुत गंभीर हैं नीतीश कुमार, गंभीर नहीं रहते तो उतना शानदार पुल बनता है। यहाँ से कच्ची दरगाह से 5 मिनट में राघोपुर, समझ रहे हैं ना।
मतलब कितना बढ़िया कि पुल बना है, कितनी अच्छी सड़क बनी है, तो मुख्यमंत्री तो गंभीर हैं ही। अब आते हैं, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है, एक कमेटी बनाया है जो राघोपुर और उसके इलाके का, आसपास के इलाकों का कैसे विकास हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद जो है सोशल मीडिया पोस्ट कर इस बात की जानकारी भी दी है कि इस क्षेत्र का विकास हो, इसको लेकर बहुत गंभीर है और इसके लिए कमेटी बनी है। तो क्षेत्र जाकर के कमेटी वो आकलन करेगी, अध्ययन करेगी, स्टडी करेगी और इसके बाद जो है और बेहतर विकास होगा। और जैसे ही विकास होगा तो समझ रहे हैं, संकट तो आएगा ही आरजेडी पर, संकट तो आएगा ही तेजस्वी यादव पर। वैसे कम शब्दों में तेजस्वी यादव के लिए जो राघोपुर विधानसभा है इस बार, वो बहुत बड़ी चुनौती का सवाल बनने जा रहा है। वहां पर घर बनवा रहे हैं, हेलीपैड बनवा रहे हैं, चुनाव में वहीं रहने की तैयारी। खबर तो यही है कि घर बन रहा है, हेलीपैड बन रहा है। और देखिए, घर बनने से क्या होता है ना, अमूमन अब देख रहे हैं, नाम क्या लें, अभी कई लोग हैं जो अलग अलग जगहों से जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ घर खरीद ले रहे हैं, घर बना ले रहे हैं। अरे भाई, समस्तीपुर में ही ऐसे कई नेता हैं जो बाहर से वहाँ गए हैं लेकिन अपना घर खरीदे हैं, जमीन लिए हैं, मकान बना लिए हैं। ठीक है, कुछ तो फ्लॉप भी हो गए, इसके बावजूद कुछ हिट भी हो गए हैं। तो तेजस्वी यादव, राघोपुर तो ऐसा मतलब क्या बोले, ऐसा स्थान, ऐसी जगह है जहां से उनके पिताजी और माताजी, मतलब लालू जी और राबड़ी देवी, दोनों चुनाव वहां से जीते हैं और इनका तो है ही वहां से, तेजस्वी यादव का। तो देखिए, चुनौती बढ़ता है, चुनौती है तेजस्वी यादव के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव। और इधर सत्ता पक्ष की भी कोशिश है कि इस बार तो पानी पिला देना है तेजस्वी यादव को। सतीश कुमार ने तो ऐलान कर दिया कि अगर एनडीए के वोटों में बिखराव नहीं होगा तो मेरा जीत फाइनल है, अगर टिकट देती है एनडीए तो। हाँ, ठीक है, सतीश कुमार, सतीश राय जो कहिए, कद्दावर नेता हैं। क्या कहें, आपको याद है ना जब तेजस्वी यादव ने उनको ऑफर किया था खुले मन से कि आ जाइए हमारे साथ, तो सतीश कुमार तो एक बड़े नेता, वहाँ के स्थानीय नेता हैं ही। उन्होंने बड़ा सवाल अनुष्का यादव को लेकर भी कर दिया सर। अब न्याय मांग रहे हैं अनुष्का यादव और ऐश्वर्या दोनों के लिए। तो होगा ही ना, लालू जी के लिए तो बड़ा मुद्दा होगा ही चुनाव में। अभी तो सतीश ही कह रहे हैं, आगे कई जगह इस तरह के सवाल उठेंगे, तो इसलिए तो तेज प्रताप को दरकिनार कर दिया गया। पार्टी से भी हटो, परिवार से भी जाओ। तो ऐसे थोड़ी ना हुआ है, सब सोच समझ कर हुआ है। बात कर रहे थे सर कांग्रेस की। कांग्रेस के नेता भले ही तेजस्वी यादव को सीएम ना बोल रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि हम तो नेता मान चुके हैं भाई, सीएम तेजस्वी ही होंगे और अब अपने चुनाव लड़ने की भी तैयारी में। हाँ, देखिए, सबसे जो ताजी बात, एकदम लेटेस्ट जो है, ये है कि कन्हैया कुमार ने इच्छा जाहिर की है कि वह विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्रिकेट का उदाहरण दे करके उन्होंने बात समझाई है और उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे कोई कैप्टन है और कैप्टन कहता है कोई भी प्लेयर को कि पानी लाओ, अरे तेजस्वी यादव पर लगता रहता है ना आरोप। सत्ता पक्ष के लोग क्या कहते हैं कि क्रिकेट खेला है, ये तो खाली पानी ढोया है। ठीक है, चलिए, तो क्रिकेट की बात से वह बता रहे हैं कि कैप्टन जो कहेगा उसके अनुसार प्लेयर को करना पड़ता है। कैप्टन अगर कहेगा कि तुमको यहाँ फील्डिंग में खड़ा हो जाना है, तुमको जो है बाउंड्री पे जाना है, तो चले जाएंगे। मतलब हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, कन्हैया कुमार की इच्छा है कि वह चुनाव लड़े। अब आपका सवाल है, कुछ सवाल है कि जो कैप्टन की चर्चा आप कर रहे हैं और जो कैप्टन की चर्चा ये कर रहे हैं, उसमें कैप्टन कौन है सर? क्या तेजस्वी यादव वो कैप्टन है? नहीं, उनकी पार्टी है ना, उनकी पार्टी। हाँ भाई, पार्टी अब कह भी रहे हैं कि पार्टी अगर हमको इजाजत देती है, अगर कहेगी, तब ना हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव नहीं दे रहे थे, जहां तक चर्चा। ठीक कह रहे हैं, लेकिन कन्हैया को कह रहे हैं कि 2 बार पार्टी ने मुझे इजाजत दी, इसीलिए मैं चुनाव लड़ा। एक बार वाम दल से, ठीक है, बोले कि पार्टी ने कहा तो हम लड़े। फिर कांग्रेस एक बार दिल्ली से इनको चुनाव लड़ाई, लेकिन दोनों में धराशायी हो गए। अब विधानसभा चुनाव लड़ना है। अब सागर जी की बात, सवाल और जो तथ्य ये दे रहे थे कि तेजस्वी यादव की इजाजत मिलेगी तब ना, असली कैप्टन तो तेजस्वी यादव है। तो देखिए, बात सही है, आई भाप गए कन्हैया मने तेज करेंट,
नहीं, तेज करंट का मतलब यहाँ हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि एकदम तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं कन्हैया। देखते हैं माने जहां तर्क से कुछ नहीं होने वाला, वहां भी कुतर्क ऐसा ऐसा आपको देंगे कि आप मुंह उनका ताकते रह जाएंगे। ये टैलेंट तो है कन्हैया में। ठीक है, अब आते हैं तेजस्वी यादव की बात। तेजस्वी यादव को दम देखिए, टीटीएम नहीं, ताबड़तोड़ मालिश। अब देखिए कन्हैया जैसे लोग जो है, नहीं सागर जी, ताबड़तोड़ मालिश शुरू कर दिए हैं आरजेडी का। एकदम अखिलेश सिंह को तो हम लोग मानते हैं कि वो एकदम लालू जी के आदमी हैं, और उसी ने ठोक कर कहते हैं मैं लालू का हूं। और लालू भी देखिए, लालू भी ताली बजाकर कहते हैं कि हमने इनको राज्यसभा भेजा नहीं, सोनिया गांधी को हमने कहा था कि राज्यसभा भेजिए। तो ये भाई, ये काम या तो आरजेडी में हो सकता है या कांग्रेस में हो सकता है कि मारो ताली या कलेजा ठोक कर करके बोलो कि हम हैं लालू के। ठीक है, ये अखिलेश सिंह ही कर सकते हैं या फिर लालू जी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं कि अब नया अखिलेश सिंह के बाद देखिए क्या हो गया है, टीटीएम वाला बात। एकदम ताबड़तोड़ मालिश जो शुरू कर दिए हैं कन्हैया। तेजस्वी यादव की मालिश, आरजेडी की मालिश। अब कैसे, तो कह रहे हैं, अखिलेश सिंह तो कहते ही थे कि सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव। अब कन्हैया कुमार कहे कि भाई हम भी यही मानते हैं कि और दूसरा तो कोई है नहीं महागठबंधन में, तेजस्वी ही है। इसका मतलब ही है एकदम टीटीएम। ठीक है, और टीटीएम इसलिए ताबड़तोड़ मालिश इसलिए क्योंकि उन्हें बिहार का चुनाव लड़ना है। और सही में अगर वीटो लगा दे लालू जी, अगर वीटो वाला बटन दबा दे तेजस्वी यादव, तो बहुत मुश्किल है, नहीं लड़ पाएंगे। आप लोकसभा का चुनाव 2024 का छटपटा कर रह गई थी कांग्रेस, छटपटा गए थे राहुल गांधी, नहीं लड़ पाए यहां से कन्हैया। आखिर में दिल्ली में लड़ना पड़ा और एकदम मुंह की बल खा गए थे। कौन? तो कन्हैया कुमार हार गए थे, धज्जी उड़ गई थी उनकी। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए टीटीएम हो रहा है और सीएम फेस बता रहे हैं कन्हैया कुमार। एकदम देखिए गजब है स्थिति। लेकिन अब देखिए गजब स्थिति ऐसे है कि अखिलेश सिंह भूमिहार, कन्हैया कुमार भूमिहार। अभी दोनों का सुर मिल गया कि बस कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव। ठीक है, लेकिन ये लोगों को उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, आपके जो वोटर हैं, मैंने कांग्रेस के जो वोटर हैं, समर्थक हैं, कि कन्हैया या उनके जो सपोर्टर हैं, किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि कन्हैया ऐसे पलट जाएंगे। देखिए सियासत जो है कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी आपसे कहवा सकती है। आए थे कांग्रेस को बदलने के लिए, कह रहे थे कि कांग्रेस मतलब खत्म हो रहा है, बचाना जरूरी है। अब कौन सी राजनीति? नहीं ठीक है, अरे भाई सीट के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। हाँ। मैंने ही जब इस बार वो आए हुए थे पीसी में, मैंने ही सवाल पूछा था क्या चुनाव लड़ेंगे, खुलकर जवाब नहीं दिया था कन्हैया ने, लेकिन अब खुलकर बोल रहे हैं। मतलब उधर से कुछ न कुछ इशारा तो जरूर मिला है, मतलब पार्टी से मिला होगा कि थोड़ा मन को टटोलिए, तेजस्वी क्या कहते हैं ये है। और चूंकि ये थी ना कि कन्हैया भी युवा, तेजस्वी भी युवा, लालू जी को इस बात का भय था कि अगर कन्हैया को सामने रहेंगे तो फिर युवा युवा टकराएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और कन्हैया का जो ग्राफ उस समय था, हाँ अब वैसा ग्राफ नहीं है। अच्छा, ये कन्हैया वाला बात अचानक से आया है सर, तो क्या जो सीटों का ब्यौरा मांगा गया था उसके साथ तेजस्वी कैंडिडेट लिस्ट भी मांग रहे थे, तो उस लिस्ट में कहीं कन्हैया का नाम देखकर भड़क तो नहीं गए तेजस्वी यादव, इसलिए बार बार ये कन्हैया? नहीं अभी नाम कहाँ गया है। कांग्रेस भी बहुत तेज चीज है बिहार में ना मजबूर है, कांग्रेस बहुत तेज चीज है। कांग्रेस जो लिस्ट पकड़ाई है, जो खबर है हम लोगों के पास कि लिस्ट पकड़ा दी है कि हमको संख्या, हमको ई वाला सीट, ऊ वाला सीट, फलना चिल्ला का लिस्ट नहीं दिया। अरे नाम नहीं, अभी कहाँ, अभी तक खेल बाकी है। चलिए आगे बढ़ते सर। कांग्रेस से एक खबर है कि लालू जी से मुलाकात हुई है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। हाँ, दिग्विजय सिंह मिले हैं और कहा कि अब देखिए बात क्या हुई अंदर वाली, वो तो बात बहुत अभी नहीं सामने आई है, लेकिन मिजाज समझ में आ गया है। पत्रकारों ने सवाल किया कि अरे लालू जी से मिलने गए थे, तो एकदम गद बोले कि अरे लालू जी तो हमको दिग्विजय सिंह थोड़ी ना कहते हैं, हमको बोलते हैं दिग्विजय यादव। ठीक है, इस तरह का उद्गार व्यक्त कर रहे थे। और सबसे खास बात
जो दिग्विजय सिंह की ये है कि उनके साथ अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, नहीं, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, CWC के अभी सदस्य हैं वो कांग्रेस में, ठीक है। तो उनके साथ गए थे 1-2 दिन पहले ही ना, कल ही गए थे ना, परसों गए थे। आपको अखिलेश सिंह भी रात के अंधेरे में लालू तेजस्वी से मुलाकात हुई थी। तो करीब जो दिग्विजय सिंह की कल मुलाकात हुई है वो आधे पौन घंटे की मुलाकात है। और अब देखिए, चूंकि सीटों का बात है, नजदीक में या मीटिंग भी होने वाली है महागठबंधन की, मतलब दिग्विजय सिंह का मतलब है दिल्ली का दूत, ठीक है। मतलब सब चाहिए ना भाई, सीट हो तो कितनी सीटें मिलेगी, सब अपने अपने कमर को कसेंगे ना। 30 तारीख को मीटिंग है घोषणा पत्र कमेटी की, और खबर यह है, अभी ऑफिशियल ये नहीं आया है, लेकिन 4 जुलाई को महागठबंधन की फिर से मीटिंग होगी, जो घोषणा पत्र और जो तमाम फैसले हैं अब तक क्या क्या हुए हैं, सीटों की कटनी छटनी, और तब इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ खबर निकल कर आए, कुछ बात जो है उस पर बने। और एक चीज और, अखिलेश सिंह के बारे में यही है कि रात के अंधेरे में मिले थे कि फिर से अपने बेटे की सीट की सेटिंग गेटिंग में लग गए हैं अखिलेश सिंह। तो भाई जब चर्चा वाली बात है, कंफर्म जब हो जाएगा तो इस आज के इस एपिसोड को उस दिन मिला लीजिएगा आप लोग अपने से। मिलाने में तो माहिर हैं आप लोग, बात को मिला देते हैं ना, पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये इन्होंने ये कहा था, अच्छा उन्होंने ये कहा था। तो चर्चा है कि चूंकि कई बार इस तरह की चीजें हो चुकी है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह जो है अपना सेटिंग गेटिंग कर रहे थे बेटा के लिए, आकाश सिंह के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आज एक बार फिर से चिराग पासवान नीतीश कुमार के गढ़ में और उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन जबरदस्त, क्या लग रहा है? हाँ, तारीख 29 है, 29 जून है। पहले से हम लोग आपको बताए हुए हैं, फिर बता देते हैं कि एक तरफ गया में जहां उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, संरक्षक, सब कुछ तो वही हैं, ठीक है। तो वो उनकी सभा होनी है, कुछ ही घंटों के बाद उनकी सभा है। उस सभा में परिसीमन को लेकर के, क्योंकि लगातार जो है एकदम गरज रहे हैं, अकेले जो है उपेंद्र कुशवाहा इस मुद्दे को उठा रहे हैं और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत नेताओं को जवाब दे रहे हैं। जिसमें आपको 2 कार्यक्रम हुए थे, एक विक्रमगंज में इन्होंने कार्यक्रम किए थे, मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम किए थे, और आज जो कार्यक्रम होना है वो तीसरा इनका कार्यक्रम होगा उपेंद्र कुशवाहा का। तो यही कहा जा रहा है, राजनीति को समझने वाले यही कह रहे हैं कि अपनी ताकत जो है इसके माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज किस तरह की तस्वीर उभरती है, कितनी भीड़ जुटती है और उपेंद्र कुशवाहा क्या सभा में कहते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद आपको चिराग पासवान की बता देते हैं, और चिराग पासवान की भी सभा होनी है, राजगीर में सभा है उनकी, भीम संवाद कार्यक्रम टाइप का है कार्यक्रम, जिसमें इनका दावा था जब आरा वाला कार्यक्रम हुआ था 8 जून को, इसके बाद ही यह कार्यक्रम का प्लान सामने आ गया था कि 29 जून को जो है ये करेंगे। और उनकी पार्टी के नेताओं ने उस वक्त कहा था कि आरा में तो एक झलक है, एक चुनावी आगाज है चिराग पासवान की, अब हम असली ताकत जो है वो तो हम 29 तारीख को दिखाएंगे। तो तारीख आज आ ही गई है, अब देखते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम होते हैं और क्या चिराग पासवान कहते हैं। न्यूज हट आपको अपडेट करेगा। चिराग पासवान के कार्यक्रम पर, उपेंद्र कुशवाहा के कार्यक्रम पर नजर हमारी बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं सर, पटना में भी एक बड़ा कार्यक्रम है, तमाम मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा होने वाले हैं और वक्फ को लेकर एक आप कह सकते हैं कि जुटान है। लेकिन इससे पहले पसमानदा मुसलमानों की तरफ से एक बड़ा दांव चला गया है कि बहिष्कार एक तरह से कर दिया गया है, दानिश इकबाल ने कहा है। देखिए, सीधी बात, पहले कार्यक्रम समझिए। वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कार्यक्रम है पटना के गांधी मैदान में आज, और दावा है, बहुत दावा है, इतना जुट जाएगा, ये कर देंगे। पश्चिम बंगाल के लोग आ रहे हैं, झारखंड के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग तो हैं ही, उड़ीसा के लोग आ रहे हैं, ये दावा है। जो जैसा होगा हम लोग बताएंगे कि आखिर मकसद क्या है इस कार्यक्रम का, कितने लोग जुटे और कितने लोग चीजों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। चुनाव है तो मकसद तो कुछ होगा ही होगा, तो ये कार्यक्रम है। लेकिन मुस्लिम समाज दो फाड़ हो गया है, पसमानदा मुस्लिमों ने इस कार्यक्रम का बाइकआउट कर दिया है कि नहीं जाएंगे गांधी मैदान में, समझ गए ना। तो यही कार्यक्रम है, बताएंगे आपको क्या क्या हुआ वहां पर। अलग तैयारी में है पसमानदा मुसलमानों को 30 तारीख को बुलाकर एक कार्यक्रम करने के।
और अभी नहीं, अब देख रहे हैं 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले से बीजेपी अपना विषाद बिछा रही थी पसमानदा मुसलमानों के लिए। यूपी में भी हुए, पूरे देश भर में हुए। तो मतलब बीजेपी की कोशिश है कि जो पसमानदा मुस्लिम हैं वो हमारे साथ आए। कुछ हद तक, बहुत नहीं, कुछ हद तक भाजपा इसमें सफल हुई है। थोड़ा बहुत कम संख्या है, इसलिए बहुत उल्लेखनीय नहीं है, लेकिन फिर एक बार कोशिश है बिहार बीजेपी की जो पसमानदा मुस्लिम है उनके साथ बैठा जाए, उनसे बातचीत की जाए और विकास के बारे में उनसे चर्चा हो, जो कैसे केंद्र की सरकार ने, कैसे नीतीश कुमार की सरकार ने विकास के लिए यहाँ पर और देश भर में काम किए हैं। तो 30 तारीख को कार्यक्रम है बिहार भाजपा के कार्यालय में। बड़ा राजनीतिक यहाँ से मतलब संदेश। हाँ ठीक, हाँ संदेश, मतलब अब सागर कह रहे हैं तो फिर हम रिपीट कर देते हैं, बड़ा संदेश जाएगा। कितने मुसलमान आएंगे, मुझको तो भाई शक है इस पर। हाँ। क्या होता है हम अपडेट करेंगे, क्योंकि देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, बड़ी बड़ी पहल हुई है पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए, लेकिन बहुत सफलता भाजपा को नहीं मिली है। तो 30 तारीख को मुसलमान यहाँ जुट जाएंगे और उमड़ पड़ेंगे वोट देने के लिए बीजेपी, ये भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, इस भूल भुलैया में भाजपा के नेता रह सकते हैं, लेकिन हम लोग तो भाई पत्रकार हैं, तो जो बात है वो कह देंगे। बुरा लगेगा तो लगेगा आपको, लेकिन हकीकत यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर चूंकि बहुत सारा था, बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं। अंतिम सवाल है सर मेरा नित्यानंद राय को लेकर। नित्यानंद राय एक कार्यक्रम में थे और वहां से मीसा भारती जो लालू यादव की बड़ी बेटी हैं, सांसद हैं, मैसेज भेज दिया है उनको। क्या कुछ कहना है? हाँ, बड़ा मैसेज भेजा है नित्यानंद राय ने, दरभंगा से, मिथिला की धरती से। एक कार्यक्रम था जिसमें हिस्सा लेने के लिए नित्यानंद राय पहुंचे थे आपको दरभंगा में, और जो इमरजेंसी के 50 साल जो पूरे हुए हैं उसी पर कार्यक्रम था। और जैसे इमरजेंसी की बात होगी तो लालू का भी जिक्र आएगा, और लालू का जिक्र किया है, लेकिन अफसोस है उनको, नित्यानंद राय को। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिक्र किया और मीसा के बारे में कहा, मीसा भारती के बारे में कहा। मीसा और मीसा भारती, हम दो शब्द बोले हैं, समझिएगा। तो मीसा भारती को उन्होंने कहा कि मीसा भारती तो मेरी बहन है, लेकिन मीसा का नाम जो है जैसे ही आता है तो उनका दिल कांप जाता है, पूरे देश भर का दिल कांपता है। क्योंकि जो काले कानून इमरजेंसी के दौरान थोपे गए, बनाए गए, लागू किए गए, तो उसका नाम मीसा कानून ही था। और लालू प्रसाद ने भी कई दफे कहा है कि उसी याद में, उसी काले कानून के याद में जो है अपनी बड़ी बेटी का उन्होंने मीसा नाम रखा था। तो वही याद दिलाने के लिए मैसेज, अपील की है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कि बहन मेरी बात सुन लो, जरा अपने पिताजी को वो दिन याद दिला देना कि कैसे लोगों पर अत्याचार हुए थे, कैसे। और वही लालू प्रसाद, अत्याचार झेलने वाले लालू प्रसाद, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्रांति की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद कैसे जो है कांग्रेस की गोद में आज जाकर बैठे हुए हैं। क्या वह भूल गए कि कांग्रेस ने कैसे कैसे अत्याचार किए थे, कैसे कैसे जुल्म जो है भारत में किए थे। तो अपील किए हैं, बहन मानते हैं ना मीसा भारती को, तो बोले हम बहन से अपील कर रहे हैं। और उन्होंने विश्वास जताया कि मेरी बहन जो है, हमारी बात जो है, मेरी बात जो है वो लालू प्रसाद तक जरूर पहुंचाएगी। चलिए, तो देखा आपने, नित्यानंद राय ने मीसा भारती को मैसेज तो भेज दिया है। अब देखिए वो मैसेज लालू यादव तक पहुंचता है, उधर से कुछ रिटर्न मैसेज आता है या फिर क्या होता है। राजनीतिक सियासत इसी प्रकार से बिहार की अब धीरे धीरे गर्माहट भरी होगी, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक आ रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आएगा बयानबाजियां निकल कर आएगी और हमारे भी नजर तमाम पॉलिटिकल खबरों पर रहेगी। एक एक खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपके जो विचार हैं, जो सजेशन है, जो सुझाव है, वो आप जरूर रखें। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।